अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन अपने प्रॉपर्टी का नेम बताना है जो कि पार्ट्स में यूज हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने प्रॉपर्टीज के नेम बताए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताने हैं। वहां पर इक्वालिटी का केस था, यहां पर इनइक्वालिटी है। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटी की कि कौन सी प्रॉपर्टी हर पार्ट में यूज हो रही है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट है -3 लेस देन -2, दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन 1। हमने इसके रिजल्टिंग एरिया को देखते हुए बताना है कि यहां पर क्या ऑपरेशन यूज हुआ कि ये इसमें चेंज क्रिएट हो गई। तो आप देख सकते हैं -3 से 0 बना है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर -2 से 1 बन गया। तो हम अगर किसी भी एक साइड पर देख लें तो -3 में 3 ऐड हुआ है बेसिकली, तो 0 बन गया। और जब भी हम इक्वालिटी या इनइक्वालिटी में कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो दोनों साइड्स पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स कि दोनों साइड्स पर ये नंबर ऐड हुआ होगा। तो -3 + 3 विल बिकम 0, राइट साइड पर -2 + 3 विल बिकम 1। तो ये इसका मतलब हुआ कि कोई नंबर ऐड हुआ है बोथ साइड्स पर। सो दिस वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी। और हम इसको जनरलाइज यूं कर सकते हैं कि जिस तरह इक्वालिटी के केस में कोई भी नंबर दोनों साइड्स पर ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह इनइक्वालिटी के केस में भी कोई सा नंबर अगर दोनों साइड्स पर अप्लाई कर दिया जाए इनइक्वालिटी पे तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड वन, -5 लेस देन -4 से, देन 20 इज ग्रेटर देन 16। -5 अगर लेस हो -4 से तो कह रहा है दिस इंप्लाइज दैट 20 ग्रेटर देन 16। व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी यूज्ड हियर? क्या प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुई होगी? अब देखिए -5 से 20, -5 -4 से लेस होता है। जब हमने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, या पहले आप देख लीजिए फर्स्ट पार्ट में जैसे किया गया कि -5 से 20 बनाया गया है, तो जहन में आता है शायद 25 ऐड हुआ है। लेकिन अगर हमने 25 लेफ्ट साइड पर ऐड किया तो राइट साइड पर 25 ऐड करें तो आंसर 21 आता है। इसका मतलब है कोई एडिशन की प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई यहां पर, क्योंकि अगर कोई नंबर ऐड हुआ होता तो दोनों तरफ हुआ होता। लेफ्ट साइड पर अगर 20 ऐड करें तो 25 ऐड करें तो 20 बन जाता है। लेकिन अगर वही नंबर राइट साइड पर ऐड करें तो 25 - 4 इज 21, लिहाजा 16 बना है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई एडिटिव प्रॉपर्टी यहां यूज नहीं हुई। दूसरा केस, -5 से 20, यह पॉसिबल है कि इसको -4 से मल्टीप्लाई किया गया हो। तो -5 को जब -4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, राइट साइड पर भी -4 से मल्टीप्लाई किया तो 16। इसका मतलब हुआ कि हमें दोनों साइड्स पर -4 मल्टीप्लाई किया गया। सो दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई। लेकिन अब यहां पर एक छोटी सी पॉइंट जो डिस्कसेबल है कि अगर -5 को हमने -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 को भी -4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 20 बना, यहां पर बन गया 16। पहले ये प्रॉपर्टी के तहत इनइक्वालिटी लेस देन थी, लेकिन जब हमने -4 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ऊपर एडिटिव के केस में हमने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन यहां पर अब देखिए कि इनइक्वालिटी में चेंज आ गई है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। लेकिन अगर ये देखिए, अगर मैं यहां पर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता, से -5 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो -10, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करता -8, तो -10 स्टिल -8 से लेस ही है। दैट मीन्स के मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो इनइक्वालिटी के केस में होती है, इसको अगर हम जनरलाइज बात करें, हमने इस पार्ट में सिर्फ नाम बताना था, वो बता चुके हैं। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज कि अगर हम जो नंबर मल्टीप्लाई कर रही थी वो ग्रेटर हो गई, अगर ग्रेटर होती तो वो लेस हो जानी थी। प्रॉपर्टी बहरहाल मल्टीप्लिकेटिव ही कहलाएगी, लेकिन ये एक जस्ट कॉन्सेप्चुअल चीज कि मल्टीप्लिकेटिव में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होनी थी। थर्ड पार्ट, 1 is greater than -1, this implies that -3 is greater than -5। ये ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट की तरह ही आप खुद से गैस कर सकते हैं। 1 से -3 बना है, इसका मतलब हुआ कि यहां पर कोई नंबर ऐड किया गया। अगर हम ऐड में चेक करें तो -4 को अगर ऐड करें 1 में
तो -3, राइट साइड पर भी -4 को ऐड करें तो -5 बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर एडिटिव प्रॉपर्टी ही यूज हुई। फोर्थ वन, a इज लेस देन 0 देन -a इज ग्रेटर देन 0। यही बात हमने सेकंड पार्ट में भी की थी। a अगर लेस देन 0 है तो ग्रेटर दिस इंप्लाइज दैट -a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि दोनों साइड्स पर -1 मल्टीप्लाई हुआ। तो ये मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में यही चीज एक्सप्लेन की थी कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो a को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें -a बन जाएगा, और -a कोई भी नेगेटिव नंबर, a अगर लेस देन 0 था तो -a ग्रेटर देन 0 होगा, दैट विल बी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है a जो है वो कोई पहले ही लेस देन 0 था, -2 था से, तो जब -2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर विल बिकम +2। -2 लेस देन 0 था लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट बना दैट विल बिकम ग्रेटर देन 0। तो बहरहाल मल्टीप्लाई करके आया है तो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव ही की यूज हुई। फिफ्थ पार्ट, a इज ग्रेटर देन b, दिस इंप्लाइज दैट 1/a लेस देन 1/b। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन b, दिस इंप्लाइज दैट 1/b इज ग्रेटर देन 1/a। एग्जैक्टली सेम थिंग है, 1/b यहां पर भी ग्रेटर है 1/a से, ये 1/b ग्रेटर देन लिख दिया 1/a से। तो क्वेश्चन में सिर्फ रीशेप किया गया। यहां पर अब बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई। a से 1/b बन गया, b 1/a में चेंज हुआ, क्या कौन सी प्रॉपर्टी हुई कि ये आपके पास इस तरह से चेंज हो गया। दिस वन इज अगेन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा उसने उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया है, उसमें रेसिप्रोकल का भी वर्ड यूज किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल a इज ग्रेटर देन b, हमारा 1/b 1/a बन रहा है। तो यहां पर अगर हम दोनों साइड्स पर 1/a b से मल्टीप्लाई कर दें, a से कैंसल, b से कैंसल, 1/b ग्रेटर देन 1/a, 1/b ग्रेटर देन 1/a आ गया, और यही हमने वो शो करना था। तो इसका मतलब हुआ कि यहां अगेन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही यूज हुई कि ये आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट फैक्टर है जो गिवन इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो a ग्रेटर देन b है, उससे अगर 1/b ग्रेटर देन 1/a बना तो वो कौन सी प्रॉपर्टी के तहत बना, तो दैट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सिक्स्थ पार्ट, a इज ग्रेटर देन b, दिस इंप्लाइज दैट -a इज लेस देन -b। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम a से -a बन रहा है, b से -b बन रहा है, इसका मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई हुआ है, और माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। सो दिस वन इज अगेन है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही। फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया कि यहां पर -1 यूज हुआ, इनइक्वालिटी भी चेंज हो गई। फिफ्थ पार्ट में इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ था। सिक्स्थ में इनइक्वालिटी चेंज हो गई क्योंकि -1 फैक्टर था जो कि मल्टीप्लाई हुआ था दोनों साइड्स पर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन दीज इनइक्वालिटीज। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3।